नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी विशिष्ट से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांसों के दो तार प्रतीक हैं। सही उत्तर है जीवन। फिर दूसरा है कवि हरवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसका, अवसाद। फिर तीसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है, किससे? परिवार से बिछड़ने के कारण। चौथा प्रश्न है शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ने की क्रिया से यह प्रकट होता है। पांचवा है दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है, तो देखिए विरोधाभास मूलक कौन कौन से हैं? रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद। तो विरोधाभास किसमें नहीं है? रति में, रंग में विरोधाभास नहीं है। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है, कहां से है? निशा निमंत्रण। फिर सातवां है निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है, तो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं कुंवर नारायण की कविताओं में? तो देखते हैं संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन, ये पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? अखबारी शतहीपन। लेते हैं वस्तुनिष्ठ 8। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, तो इसमें आ जाएगा सही उत्तर बी, बात। फिर 9वां नंबर है अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम क्या है? हम क्या है? दूरदर्शन। फिर 10वां देखिए कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्रूरता की। फिर 11वां देखते हैं उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। फिर 12वां है संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, यह रावण रूप में घेर रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 13वां लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर 14वां है तवाजुन कायम है, इसमें है फितरत का, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। फिर 15वां है फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, शेरों की, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 16वां है मां अपने प्यारे बेटों को लिए खड़ी है घर के आंगन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 17वां है बगुले के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है काले, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो चलिए सत्य असत्य में देखते हैं। पहला दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, यह कथन सत्य है। फिर दूसरा देखिए थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा है सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ऑप्शन नंबर इसका देखिए असत्य है यह कथन। फिर चौथा देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, यह कथन सत्य है। पांचवा देखिए उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, यह कथन असत्य है। फिर छठवां देखिए नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, यह कथन भी असत्य है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, सत्य है यह कथन। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां श्रृंगार रस पर आधारित है, यह कथन असत्य है। गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन सत्य है। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, यह कथन भी सत्य है। चलिए 11वां नंबर लेते हैं साहित्य का रसायन सम्मान है, असत्य कथन है बगुले के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, ऑप्शन यह भी
असत्य है। छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, यह कथन सत्य है। डॉक्टर नरेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, यह कथन भी सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, यह कथन असत्य है। चलिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो यह छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फिर चौथा देखिए खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। फिर पांचवा है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। और छठवां लेते हैं सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो यह प्रयोगवाद की विशेषता है। सातवां नंबर देखिए सांसों के दो तीर किसके प्रतीक हैं? जीवन के प्रतीक हैं, हमने पीछे भी किया है। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा होती गई। फिर नौवां नंबर है सब घर एक कर देने का क्या आशय है? यानी भेदभाव नहीं रखना। फिर 10वां है कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? तो संवेदनहीनता को दर्शाती है। फिर 11वां देखिए कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। फिर 11वां देखते हैं अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन प्रश्न पूछता है। फिर 13वां देखते हैं उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? शंख के जैसा बताया गया है। फिर 14वां नंबर देखते हैं कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया। और 15वां नंबर है रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो राखी के, इसका सही उत्तर है। फिर देखते हैं रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। पहला है कवि हरिवंश राय बच्चन को पूर्ण संसार नहीं भाता है। तो क्या आ जाएगा यहां पर? पूर्ण आ जाएगा। फिर देखिए कैमरा एक साथ खालिस्तान और खालिस्तान को रोते हुए दिखाता है। किसको? दर्शक और अपाहिज को। फिर तीसरा है संसार में पुनः सहोदर खालिस्तान नहीं मिलता, सहोदर भाई नहीं मिलता। फिर चौथा देखिए प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति क्या है? सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। तो यहां पहले में आ जाएगा सहानुभूति और दूसरे में आ जाएगा आक्रोश। फिर पांचवा देखिए हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था। फिर छठवा है कविता का खिलना फला खालिस्तान क्या माने? फूल क्या माने। सातवां नंबर का खालिस्तान है जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यहां पर चूड़ी आ जाएगा। आठवां प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 से माना जाता है, 1946 से। फिर शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि व ब्रज को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तो यहां पहले खालिस्तान में अवधि और दूसरे खालिस्तान में ब्रज आ जाएगा। फिर 10वां है तुलसीदास के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। तो यहां पर आ जाएगा पेट की आग। फिर 11वां देखिए लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। तो यहां सामान्य व्यक्ति आ जाएगा। 12वां है आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा गया, यहां पर आ जाएगा चांद। 13वां नंबर है कि रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, यहां पर वेदना आ जाएगा। 14वां नंबर है फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी शायरी कहां से सीख ली, यहां पर आ जाएगा शायरी। और 15वां नंबर है कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है, यहां पर आ जाएगा चौकोर खेत। फिर देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, प्रश्न क्रमांक 5 है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे, इनके सामने आ जाएगा छायावाद के प्रवर्तक। सुमित्रा नंदन पंत के सामने आएगा प्रकृति के सुकुमार कवि। अज्ञेय क्या है? तार सप्तक से हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण।
और उमा शंकर जोशी का संबंध है गुजराती कविता से। फिर देखिए दूसरी सही जोड़ी है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर कुंवर नारायण आत्मजयी। फिर रघुवीर सहाय लोग भूलते गए हैं, रघुवीर सहाय का संबंध किससे है, लोग भूलते गए हैं। और शमशेर बहादुर सिंह का संबंध कुछ कविताएं, और उमाशंकर जोशी का संबंध गंगोत्री से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे नंबर की सही जोड़ी लेते हैं, राष्ट्र प्रेम का भाव भारतेंदु युग से संबंधित है। खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग, कल्पना की प्रधानता छायावाद, यथार्थ का चित्रण का संबंध है प्रगतिवाद से, और नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में हुआ। फिर चौथे नंबर की सही जोड़ी है, कागज का एक पन्ना का संबंध चौकोर खींच से है, रुबाइयां का संबंध छंद से है, गजल का संबंध शेर से है, नए बिंब एवं अपमान का संबंध उषा से है, और गीत का संबंध हालावाद से है। यहां पर इकाई 1 से संबंधित प्रश्न बैंक समाप्त होती है। धन्यवाद।